यार देखो, इंडियन क्रिकेट की ना सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमारे पास में ऐसे ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं कि आप कभी ये नहीं मान सकते कि यार इस फला प्लेयर की जगह जो है ना वो सीमेंटेड है। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में जो परफॉर्मेंस दी है, क्या लगता है आपको, क्या उसके बाद में ऋषभ पंत की पोजीशन के ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, उठना तय है। और सिर्फ ऋषभ पंत नहीं, बल्कि वनडे में केएल राहुल की पोजीशन को भी चैलेंज मिल जाएगा। अब आप ये बात लिख के ले लेना, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो और कोई ऐसा प्लेयर है जो ताबड़तोड़ तरीके से रन बना रहा है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। और संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बाद में एक बात क्लियर है कि अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। संजू को लेकर मैंने एक बहुत पहले बात कही थी कि यार आप 30s और 40s बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उनको 50s और 100s में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, कोई आपको याद नहीं रखेगा, कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि आप कितना ही कह लो कि यार ये टीम स्पोर्ट है, आपको टीम के लिए खेलना चाहिए, वो सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन आप इस बात को समझो कि जब विराट कोहली का लीन पैच चल रहा था, तब वो बिना सेंचुरी मारे भी रन्स बना रहा था, लेकिन लोग बोल रहे थे तो आउट ऑफ फॉर्म है क्योंकि वो सेंचुरी नहीं मार रहा था। अब जब विराट जैसे प्लेयर को लोग बोल सकते हैं भाई ये आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर भाई संजू सैमसन तो नया खिलाड़ी था। करीब 10 साल संजू सैमसन ने स्ट्रगल करने के बाद में अब जो मुकाम हासिल किया है, वो वाकई में लाजवाब है, बेमिसाल है, और उसके बारे में बातें होना लाजमी सी बात है। और देखिए, संजू सैमसन के इस तरह से गेम दिखाने के कारण इंडियन क्रिकेट टीम में कंपटीशन बढ़ेगा। मतलब संजू सैमसन वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है यार जिसने T20 इंटरनेशनल में एक ही साल में 3 सेंचुरी मारी हो, एक ही साल में। वो तो मुझे लगता है कि अभी और T20 मैचेस इंडिया के हैं नहीं इस साल, अगर होते तो डेफिनेटली वो और एक आध सेंचुरी मार सकता था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाकर उसके बॉलर्स को फेस करके 2 सेंचुरी मारना कोई आम बात नहीं है। तिलक वर्मा ने भी सेम किया है। अब यहां पर कई लोग, मैं जानता हूं, बोलेंगे कि यार ये साउथ अफ्रीका की बेस्ट टीम नहीं थी, रबाडा नहीं खेल रहा था, लुंगी निगिडी नहीं खेल रहा था, निक नौके नहीं खेल रहा था। भाई इंडिया की तरफ से कौन खेल रहा था? भाई बुमराह, सिराज, शामी, इंडिया के जो ये बॉलर्स हैं, ये भी तो बाहर थे ना। इंडिया का भी एक तरीके से नया का नया बॉलिंग अटैक गया है वहां पर खेलने के लिए। तो एक तरीके से इंडिया की बी टीम है, भले ही वो ए टीम से अच्छा खेल रही है, लेकिन ये भी इंडिया की एक तरह से बी टीम ही है। भाई बैट्समैन की भी आप बात कर लो तो हमारे प्रोमिनेंट बैट्समैन भी यहाँ पर नहीं है। भाई गिल नहीं है, जायसवाल नहीं है, पंत नहीं है, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इंडिया की भी एक तरह से बी टीम ही खेल रही है। लेकिन अगर इंडिया उसके बावजूद भी परफॉर्म कर रही है वहां पर जाकर, तो ये सिंपल एक फैक्ट है कि इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ कितनी ज्यादा बेहतरीन है। कल अर्शदीप की बॉल जो अंदर और बाहर स्विंग हो रही थी ना, बैट्समैन को उनके समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल जहां का रही है। 10 रन के ऊपर 4 विकेट ऐसे ही नहीं गिर गए थे। लेकिन हम यहां पर स्टक करने वाले हैं संजू सैमसन के ऊपर। देखो, संजू ने अब जिस तरीके से रन्स बनाने शुरू किए हैं ना, वो मतलब बेमिसाल, बहुत हद तक आप जो भी कुछ कह सकते हैं वो है। अगर हम लोग ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत एक लंबे समय से हिस्सा है टीम इंडिया का, ऑब्वियस सी बात है। प्रोमिनेंट विकेट कीपर के तौर पर उनको खिलाया जाता है, लेकिन ये बात भी दबी जुबान में सभी कोई मानते हैं कि ऋषभ पंत जितने अच्छे खिलाड़ी टेस्ट मैच के हैं, वो उतने अच्छे खिलाड़ी ना तो वनडे के हैं और ना ही टेस्ट मैच के हैं, ओ सॉरी, ना ही T20 के हैं। 65 से भी, हाँ 65 के आसपास इनिंग्स हो चुकी हैं ऋषभ पंत की, लेकिन उसमें एक भी सेंचुरी नहीं है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत को ऊपर खेलने का मौका नहीं मिला, ऋषभ पंत को ऊपर खेलने का मौका भी मिला है, लेकिन उसके बाद भी बंदे ने अभी तक कोई सेंचुरी नहीं मारी। अच्छा, अब आप यहां पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि ठीक है भाई, सेंचुरी नहीं मारी तो हाफ सेंचुरी तो है। हाफ सेंचुरी भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बात दरअसल दिक्कत की वही है। अगर हम बात करें दोनों प्लेयर्स की, तो 37 मैचेस खेले हैं संजू सैमसन ने, 76 मैचेस खेले हैं ऋषभ पंत ने। इनिंग्स की बात करें, 33 इनिंग्स हैं संजू की, 66 हैं ऋषभ की, ऑलमोस्ट हाफ हैं संजू की ऋषभ से। रन्स के मामले में बात करें तो जहां पर सिर्फ 33 मैचेस में संजू के 800 रन्स हो चुके हैं, तो वहीं पर ऋषभ के 66 इनिंग्स में 1200 ही रन है। वहीं अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर की, तो ऑब्वियस सी बात है, संजू का हाईएस्ट स्कोर 111 है और ऋषभ का हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 65 है। बैटिंग एवरेज की बात करें तो बैटिंग एवरेज के मामले में भी संजू ही आगे है। करीब 28 का एवरेज संजू का है, ऋषभ पंत का 23 का एवरेज है। अब क्योंकि ऋषभ लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, उनके नॉट आउट नंबर ज़्यादा हैं, 14। स्ट्राइक रेट की बात करें, जो कि आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है T20 में, 155 का स्ट्राइक रेट है संजू का, तो वहीं पर 127 का एवरेज स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत का। संजू स्ट्राइक रेट के मामले में बहुत आगे है। 3 सेंचुरी भी अब संजू सैमसन के नाम पर है, और ऋषभ पंत के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात बन रही है।
250 मारी है संजू ने, 350 मारी है, सिर्फ 350 मारी है ऋषभ पंत ने। सबसे स्ट्राइकिंग बात जो निकलकर यहां पर सामने आई है, पावर हिटिंग की जो हम बात करते हैं उसके लिहाज से, ऋषभ पंत ने अभी तक 66 जो इनिंग्स खेली हैं, 1200 रन बनाए, उसमें ऋषभ ने सिर्फ 44 छक्के मारे हैं। सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 44 छक्के मारे हैं। वहीं 800 रन बनाने में संजू ने 46 सिक्सेस मार दिए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि संजू की पावर हिटिंग किस लेवल की है। प्लस कीपिंग भी कोई संजू की खराब नहीं है, काफ़ी अच्छी कीपिंग करता है संजू। तो ऐसे में T20 के लिहाज से अगर हम देखें तो संजू ने तो भाई अपना सिक्का ठोक दिया है कि भाई मुझे तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इवन संजू एक ऐसा प्लेयर है कि आप उसको वनडे और टेस्ट मैचेस में भी खिला सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पंत की दिक्कत बढ़ रही है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा भी नहीं है। पंत के अलावा आप देख सकते हैं जायसवाल, आप केएल राहुल की बात कर सकते हैं, आप गिल की बात कर सकते हैं। इन सब की मुश्किलें बढ़ाने वाला है संजू। संजू ने ओपन करके ये बात बता दिया है कि अगर आप उसको टॉप ऑर्डर में मौका दे रहे हो तो ये बंदा धूल एड़ के रख देगा। सीरियसली, बस उसको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मौके की। बंदे को यहाँ पर मौका मिला। भाई गंभीर 2020 में इस बारे में बोल चुका था कि यार संजू का टीम इंडिया के लिए ना खेलना है, टीम इंडिया की बदनसीबी है। तो गंभीर से तो उसको बैकअप मिल ही रहा है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के बारे में बात निकल कर आई है कि सेंचुरी जो मारी थी पहले मैच में संजू ने, उसके बाद सूर्या ने बोल दिया था कि भाई अगले 7 मैचेस तेरी जगह कन्फर्म है। 2 डक के बाद में इसीलिए संजू ने सेंचुरी मारी, क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरा कप्तान मुझे बैक कर रहा है। और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के बारे में एक बात और हमें बात करनी चाहिए। तिलक वर्मा ने सामने से जाकर बंदे को बोला था कि भाई मुझे तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी है, वरना तीसरे पर फर्स्ट डाउन जो है सूर्य बैटिंग करने के लिए आ रहा था। लेकिन तिलक वर्मा के रिक्वेस्ट के बाद में सूर्य कुमार एक और डाउन नीचे चले गए। और देखो तिलक वर्मा ने आके क्या कहा, बैक टू बैक सेंचुरीज यार, मतलब मजाक बात नहीं होती T20 में, और दैट टू इन साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग के इस मैदान में तिलक वर्मा एक बार डक पे भी आउट हो चुका लास्ट में। तो इस बार तो उसके लिए एक तरीके से नाक की लड़ाई थी। और बंदे ने जिस तरीके से बैटिंग करी है वो वाकई में लाजवाब थी, बेमिसाल थी। और इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बैटिंग करी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये वाकई में अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ही यहाँ पर आए। बहुत शानदार बैटिंग करी है यहाँ पर दोनों ने। लेकिन संजू सैमसन ने यहाँ पर वाकई में अपना दावा ठोक दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि चैलेंज फील करेंगे संजू सैमसन के कारण। और संजू कहीं ना कहीं इस मामले में आगे भी निकल जाएगा अगर उसने अपनी इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। सेंचुरीज में जानता हूं हर मैच में नहीं आएंगी, लेकिन बढ़िया तरीके से स्कोर करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक हम फैंस को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि संजू अगर इतने फ्रीक्वेंटली सेंचुरी मार चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इस तरीके से ही सेंचुरी मारेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि संजू फेल भी होगा, लेकिन अगर वो हमको 10 में से 4 मैच अकेले दम पर जिता कर दे रहा है तो ठीक है, हमको ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है। और इंडिया जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है रोहित और कोहली के रिटायरमेंट के बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से इस पॉइंट को और तरीके से आप समझ पाएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन जो है इंडिया की, वो अब बैटिंग की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। और हम लोगों को किसी भी तरह की स्कारसिटी नहीं होने वाली है प्लेयर्स की। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।